वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक के रहम करम से खैरियत से होंगे। व्लॉग की शुरुआत हो रही है, आशा के व्लॉग में स्वागत है। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है साफ़ सफाई के साथ। तो देखिए बहुत गंदा था, मतलब सिंक एरिया, और कल हमने नहीं धुला था तो हमने सोचा आज ही धुल लेते हैं और आप लोगों के साथ शेयर भी कर देते हैं। अभी जस्ट हमने उसमें मतलब वो डाला है, कास्टिक डाला है, ये साफ़ हो जाए बाथरूम, फिर उसके बाद साफ़ करते हैं। कचरा इतना सारा था बाहर निकाल लिया है। और आज इंशाल्लाह धूप निकलेगी, जिस हिसाब से मौसम है खूबसूरत सा, उस हिसाब से लग रहा अंदाज़ा है कि धूप निकलेगी ज़रूर। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के साथ। तो पहले सिंक धुल लेंगे। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8 जी, बहुत ठंडक में हमने काम स्टार्ट कर दिया। अब एक काम करना वैसे भी है तो उसमें रुक रुक के क्या करना और सोच सोच के क्या करना। तो पहले सिंक धुल लेते हैं। दाग पड़ गए हैं अच्छे खासे इसमें, वाइट पे वो ज़्यादा गंदगी नज़र आती है। तो इसको साफ़ कर लेते हैं, फिर बाथरूम भी साफ़ कर लेंगे और फटाफट से शावर ले लेंगे, क्योंकि आज है जुमा। आज है जुमा जी, आप सबको जुमा मुबारक। और कल वाले ब्लॉग में तो हमने आपको जुमा मुबारक बाद एडवांस में कह दिया था, आज रियल जुमा है। तो जुमे के दिन हम काम नहीं रखते हैं, मगर क्या था कि कल नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ सामने जब काम करने वाले आ जाते हैं ना मिस्त्री लोग, तो वो जो सामने घर है इसी वजह से काम नहीं कर पाते। यहाँ सामने मतलब एकदम सा सामना पड़ जाता है ना, निकलना बैठना थोड़ा बहुत होता है कि फट से निकल जाओ चले आओ, मगर यहाँ कंटिन्यू खड़े होकर काम नहीं कर सकते हैं इसी वजह से। तो हमने सोचा आज सुबह से ही अपना काम स्टार्ट कर दें। और आप लोगों के साथ शेयर भी कर दें। तभी हमने बच्चों को चाय बना के दे दी है, वो लोग चाय पी रहे हैं और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो गया। हमने भी चाय नहीं पी है। और ये इतना सॉफ्ट सा धुलते हैं कि स्क्रैच ना पड़े, इसकी वजह से यहाँ पे इसको रख देते हैं। इससे कुछ वैसा दिखता भी नहीं है, रखा भी रहता है। तो पानी डाल देते हैं इस पर और हम दिखाते हैं। ज़ीरा वाटर लिए आए हैं कि हम अपना पीते भी जाएंगे और काम भी करते जाएंगे। तो गरम गरम है, गुनगुना सा। तो चलिए इससे पानी डालते हैं। और ये इसी धुलने के लिए ही रखा है स्पेशली, नहाने वाला नहीं है, नहाने वाला अंदर है। इसे पानी डालते हैं, आसानी रहती है। तो चलिए फटाफट से धुल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये तो धुल गया, मतलब सिंक। अब चलते हैं बाथरूम की तरफ। बाथरूम में तो अंधेरा भी, क्योंकि लाइट जो ऊपर वाली है लगाई नहीं है। ऊपर एक शीट लगाना बाकी है अभी छत पे, तो ये शीट नहीं लगी है, ये शीट लगाएंगे। बस ये शीशा जो लगा है इसी की वजह से रोशनी आ रही है, तो ये काम अभी पेंडिंग में है फ़िलहाल। देखिए हमने यहाँ पे निरमा डाल दिया था, अब अच्छे से ये मैल मिट्टी जो भी है साफ़ हो गई है, तो इसको अब झाड़ू से रगड़ के साफ़ करते हैं। अच्छे से मतलब रगड़ लिया है, अब पानी सिर्फ डालेंगे बस। हमको क्या रहता है कि बाथरूम धुला रहता है तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब लगता है कि हाँ सुकून वाला ना, मतलब बच्चे भी नहाएं। तो चलिए इसको धुल लेते हैं, वाइपर लेके आते हैं, पानी साफ़ करते हैं जी। बाथरूम हो गया क्लीन, और ये दाग नहीं जाता है। बहुत इसकी कोशिश की गई, मतलब ये पहले से ही पड़ गया जिस टाइम ये टाइल्स की ढाल क्या बोलते हैं, ढाल नहीं बनी है, उसकी लेवल में नहीं है। और ये हमने यहाँ पे पोछा टांगा हुआ है, गुड आइडिया ना। इस तरह से यहाँ पे एक कड़े में हमने इसको फंसाया है, ये देखिए अब बहुत अच्छे से हैंग हो जाता है, कहीं भी इसको हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पे पोछा इसलिए लगा दिया है, लग जा भाई, हाँ तो इस तरह लगा दिया। यहाँ पे धुलते हैं और ये बाहर की तरफ जब बंद कर लेते हैं ना, जैसे अभी बंद किया है, तो ये पानी यहाँ से टपकता रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे कोई सामान नहीं रखा है। तो चलिए फटाफट से बाहर का साफ़ करते हैं। और दानियल अभी मुँह धुल के गए हैं, तो गर्म पानी लेके आए थे। चलिए इसको हम साफ़ कर लेते हैं। यही काम सुबह हो जाते हैं तो सुकून मिल जाता है, और ये भी रहता है कि हम लोगों के थोड़े दिन के काम कम हो जाते हैं, सुबह के ये काम अच्छे रहते हैं। यही वजह थी बस काम करने की, और कोई वजह नहीं थी। सुबह सुबह काम करना अच्छी बात है।
तो चलिए पानी खींच लेते हैं पहले, ये कचरा निकलता है, उठा लेते हैं कि नाली में ना जाए। एक एक पत्ती उठा लेते हैं, नाली जाम हो जाएगी ना तो फिर ख़राब हो जाएगी। टाइल्स लगी हुई तो फोड़ना पड़ेगा नीचे, ऐसा वक्त ना है। वैसे फटाफट से इसको साफ़ कर लेते हैं। ये साफ़ सफाई हो गई है काफ़ी हद तक, और ये हो गया साफ़, माशाल्लाह से चमक गया। और चलते हैं फिर। अब आंधी जब चलेगी ना तब बड़ी मेहनत पड़ेगी, खुले में तो कुछ ज़्यादा ही गर्द आता है। तो कपड़ा हमने अच्छे से धुल के रख लिया है। ये जो टाइल्सें रहती तो कपड़े से धुलते हैं, अगर पानी डालते हैं ना तो पानी नीचे जाता है, इसी वजह से इसको इस तरह से कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। अभी एक बार हमने पोंछ दिया था, दोबारा आपको दिखाने के लिए इस तरह से हम बता रहे हैं। और ये ऊपर की नहीं साफ़ की थी, तो ये इस तरह से साफ़ करते हैं। मिट्टी कुछ भी गंदगी रहती है तो पानी वेस्ट करने से तो अच्छा है। और टाइल्सें ऐसे रहती हैं, ये भीगे कपड़े से पोंछ के फिर साफ़ करके क्लीन करके सूखे से कर देते हैं। गमला यहाँ पे रखते हैं ना तो मिट्टी बहुत हो जाती है, दिखाते हुए आपको। ओह, ये तो बंधा हुआ है। चलिए एक हाथ से इसको उठा के तब साफ़ कर लेते हैं। इसको हमने साफ़ कर लिया, कपड़ा धुल के डाल देते हैं, फिर यूज़ करने में काम आएगा। और कोहरा देखिए, कोहरा देखिए स्टार्ट हो गया गिरना, इतना ज़्यादा। अभी कुछ नहीं था 5 मिनट पहले, और अब इतना ज़्यादा से उड़ उड़ के आ रहा कहीं से, बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी इन लोग को चाय दी है, रूम में है अंधेरा और बच्चे चाय पी चुके हैं। दस खाने के बाकायदा लगाया, हमने मना किया था गिरे ना, कुछ गंदगी ना हो। अब देखिए अब कमरे की हालत उलझी पुलझी है। ये लोग जा रहे हैं थोड़ा काम से, और अशरा सो रही हैं। तो उनको सोने देते हैं, स्कूल की तो छुट्टी है ही अभी। और जैसा मौसम है, इस तरह से मौसम रहा तो स्कूल की लग रहा है पूरी जनवरी छुट्टी रहेगी। कोहरा देखिए, अल्लाह खैर करे। और वो सूरज देखिए निकल रहा है, मगर ये कोहरा उड़ने वाला है। बहुत धुंध छाई है, बहुत ज़्यादा पूरे में। इस तरह से जैसे लग रहा है कि आग नहीं लगती, धुआं धुआं, उसी तरह से सब तरफ फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा है। इधर कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ से। बस जनरेटर चला, उसकी आवाज़ आ रही है, नहीं सुनाते हैं, कॉपीराइट आ जाता है इसमें। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा हो गया, अभी नहीं था, अभी भी बस गिरना स्टार्ट हुआ है। वहाँ से भी हमने आपको दिखाया था पहले। तो देखिए किचन में हम तो आ चुके। चाय बनाई थी खूब ज़्यादा अदरक वाली, कद्दूकस नहीं मिल रहा था तो इसे काट के डाल दिया। अपना ज़ीरा वाटर लेके गए थे तो ज़ीरा भी इसी में पड़ा। ये वाला ज़ीरा हम वेस्ट नहीं करते, निकाल लेंगे इसको और उसमें डाल देते सब्ज़ी या दाल में, कहीं भी मतलब यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट भी बना सकते हैं। तो इसमें खाना रखा हुआ है। तो रात में हमने बनाया था चिकन, जो वीडियो जाएगा ये वाला बाद में जाएगा, तो उसमें चिकन है, तो इसीलिए रोटी चावल बना लेंगे। बस मेरा खाना डन हो गया। आपको पता है जुम्मे के दिन इसी तरह मेरे सहूलियतें रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से, क्योंकि हम खुद ही अपने हाथों से वो सहूलियतें पैदा कर लेते हैं। तो बर्तन ये रखे हुए हैं, अभी इनको लगाएंगे। पहले थोड़ा सा हम और भी काम है, रूम की क्लीनिंग कर लें उसके बाद। तो चलिए फिर शाम में डायरेक्ट मिलते हैं, वरना फिर दोपहर में शूट करना होगा तो कुछ पॉसिबल होगा तो कर देंगे। तो चलिए अल्लाह हाफिज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कि मैट फिर रात में धुल दी थी ना, बर्तन धुलते हैं हटा देते हैं, तो रात में वही बाहर पड़ी हुई इसको लाके भी डालेंगे। वालेकुम, शाम वाला सलाम है, मतलब शाम और सुबह का कोई सलाम नहीं होता, बस ये है सलाम जब कर लो तो जवाब आप लोगों को दे ही देना चाहिए। फिलहाल देख लीजिए इतनी सारी सब्जियों के साथ हम किचन में शामिल हुए, मतलब एंट्री हमने ली है। तो अभी तो बनाने जा रहे हैं, इतनी सारी सब्जियों से बनाया वेज, मतलब वेज तो है ही है, वेज थाली बनाई। इतनी सारी सब्जियों से हमने बनाई वेज थाली। क्लियर सुन रहे हैं वैसे? तो इसमें से कुछ तो हटा देंगे, कुछ बनाएंगे। तो इधर से इधर बस यही बनाएंगे। तो जी अब शाम का टाइम है, रात का टाइम है, डिनर का टाइम है। तो ये सारी सब्जियां तो आज बाज़ार थी ना, तो इसी वजह से आपको ज़्यादा दिख रही होंगी, तो हमने मंगाई। आजकल तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सब्जियां आती, शिमला मिर्च है, गाजर है, बंधा है, और ये मटर जो सबसे जान है हम लोगों की किचन की। तो ये सारी सब्जियां नहीं बनाएंगे, फ़िलहाल हम बनाएंगे आज बहुत देसी और आसान तो नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगता है, मतलब ऐसी बनने झंझट वाला नहीं, मगर हाँ बहुत थोड़ा सा दाल चावल से थोड़ा सा टफ है। तो ये देखिए हमने आटा गूंद लिया है पालक मेथी का जी, इसमें सोया मेथी और पालक ऐड करके अजवाइन नमक इतनी चीज़ें डाली है और अच्छा सा आटा हमने
गूंद लिया, बाइंड कर लिया। और हाँ, पालक डालेंगे, ये रीज़न था कि इतनी सारी पालक थी कटी हुई, तो हमने सोचा थोड़ी सी इसमें भी डाल दें। तो आज बनाने जा रहे हैं सिंपल सी वेज थाली, बहुत सिंपल वाली। वेज थाली तो बहुत तरह की होती है, और बस समझ लीजिए सब्जी रोटी चटनी रोटी ही समझ लीजिए। तो इतनी सारी सब्जियां नहीं बनाएंगे। ओह ओहो, गई शिमला मिर्च कहाँ गई, वहाँ गई। वो नाराज़ हो गई कि हमें तो नहीं काटा पीटा है, तो इनको भैया हटाते हैं, साइड में करते हैं, नहीं ये भी बुरा मान जाएंगे, एक एक करके सब गिरेंगी। तो इनको हटा दिया है। अब बनाएंगे हम पालक की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, इसका सैलेड, मूली का, और ये चटनी। और ये मटर नहीं बनाएंगे, मटर हम मटर पुलाव के लिए, अरे कोई कुछ भी बना लेंगे, मतलब मटर पुलाव आप लोग सुनेंगे कि इनके यहाँ मटर पुलाव या बना करता हर दिन। तो चलिए साइड में करते हैं। और बहुत आसान सा खाना बना रहे हैं कि दिन का दोपहर का दाल चावल बहुत सारा बच गया है, तो वही सोच रहे हैं, इसी वजह से फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। तो आटा इसलिए हमने गूंद लिया था कि सर्दियाँ ना, जब असर मतलब मगरिब की नमाज़ के बाद हमने आटा गूंदा। अब इशा की नमाज़ के बाद हम किचन में आ रहे हैं क्योंकि गरम गरम बनाएंगे, तुरंत बच्चों को दे देंगे। आटा इसलिए गूंद लिया था कि सॉफ्ट हो जाए आटा अच्छे से, आजकल बहुत हार्ड रहता है। तो फटाफट से हम बनाते हैं सब्जियाँ। तो एक साइड बनाएंगे पालक, दूसरी साइड आलू, फिर पीसेंगे चटनी, और इसका बनाएंगे सलाद, मतलब मूली का। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। कुकर में बनाएंगे जल्दी जल्दी सी, एक सोच रहे हैं एक ही कुकर में बना लें, वरना कुकर में फिर गल जाएंगे, आलू ज़्यादा गल जाएंगे। तो चलिए उसी में बना लेते हैं। कढ़ाई में बनाते हैं, कढ़ाई। तो चढ़ाते हैं। तो हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें बनाएंगे सब्ज़ी। पालक की सबसे पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद आलू बना लेंगे उसी में। तो इस साइड हम सब्ज़ी फ्राई करने के बाद हम रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मेरी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाएगी, हमें उम्मीद है। पालक तो टाइम शायद लगे, तो थोड़ा सा इसमें तेल डाल दिया है। प्याज और सूखी मिर्ची काट लिए हैं। प्याज इकट्ठे ही काट लेंगे, जिसमें आधा इसमें और आधा सब्जी में जाएगा। तो सूखी मिर्ची और प्याज को निकाल लेते हैं, दोनों के लिए निकालेंगे, क्योंकि जो आलू बना रहे हैं सूखे वाले, मतलब जो आलू बना रहे हैं छोटे छोटे साइज़ के, उनको हम लोग पूरी सब्जी वाले आलू बोलते हैं, वो हम बनाने आज जा रहे हैं। तो उसकी रेसिपी भी देंगे, इसी वजह से आप लोगों के सामने ये मतलब स्टार्ट किया, वरना सब्ज़ी भी बना लेते तो क्या फ़ायदा था। आटा तो चलो गूंद लिया, आटा हमने बता भी दिया कि उसमें सोया मेथी है थोड़ी सी, 1 गड्डी, और हाफ वो है पालक, और उसमें हमने अजवाइन डाली है डाइजेशन के लिए, अच्छा करने के लिए, और नमक है बस, और कुछ नहीं डाली। मिर्ची, धनिया, वो सॉरी हल्दी पाउडर कुछ भी नहीं डाला है। तो इस साइड हम प्याज वो कट कर रहे हैं, आप लोगों के पीछे साइड में खड़े हुए हैं। तो इधर ये काट लें, उसके बाद चलिए फिर दिखाते हैं आपको। होने में तो भी टाइम लग रहा है। फिलहाल हम चटनी पीस लेते हैं। लाल मिर्ची, अदरक, थोड़ी सी लहसुन की कलियां और नमक के साथ लाल वाली चटनी पीसने जा रहे हैं। हरी चटनी आज नहीं पीसेंगे, तो भी तेल होता है, फटाफट से हम चटनी पीस के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं खाली है। बीच में तेल भी हो गया, तो हमने उसमें फटाफट से मिर्ची प्याज डाल दी है। चटनी की झाड़ को खराब होती है, तो इसको थोड़ा सा चला दें। आधा प्याज बचा लिया है सब्ज़ी के लिए, आलू की सब्ज़ी की। चटनी देखिए लाल वाली चटनी पीस के ले आए हैं। अब इसको जो हाथ से साफ करेगा वो लाल हो जाएगा, उसका मुंह लाल हो जाएगा, तो ये रिस्की काम हम नहीं करेंगे, हम स्पून से ही निकालेंगे। सूखी मिर्ची की तीखापन बहुत होता है, जैसे एकदम गले में फंसने लगता है। तो ये प्याज हो चुका है, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे। हमें थोड़ा ज़ीरा डाल के सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा लहसुन भी डाल सकते हैं, पालक मतलब फ्राई करते टाइम लहसुन डालेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, तो हम नहीं डाल रहे हैं। जो चटनी पीसी वही थोड़ी सी डाल देंगे।
सारी पालक ऐड कर दी, थोड़ी सी चटनी जो पिसी हुई है इसमें डाल देंगे और अभी ढक देंगे। अभी हमने मिक्स नहीं किया है क्योंकि इसको दबने देते हैं, और फुल है ना तो चलाते नहीं बनती है, तो इस पर ढक्कन ढक देंगे। अभी नमक भी नहीं डाला है इसमें, तो इस तरह से ढक्कन ढक देंगे तो इसका जो पानी रहेगा उसकी वजह से ये नीचे बैठ जाएगी। तो इतनी देर में हम सोच रहे हैं ये जितनी मेरी पालक बनेगी इतनी देर में मेरी आलू की भी सब्ज़ी बन जाएगी। तो टाइम वेस्ट करने से फ़ायदा क्या है, रात भी हो रही है अच्छी खासी, मतलब अच्छी खासी रात के 12-1 नहीं बज रहे हैं। बस ये है कि 8 से ऊपर हो रहे हैं तो बच्चों को भी खाना भी देना रहेगा, उनको मतलब टाइमिंग होती ना खाने की हर सबकी अलग अलग। तो फटाफट से हम दूसरी साइड सब्ज़ी फ्राई कर लेते हैं आलू की। हमने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें फटाफट से, तो लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, कभी आप ट्राई करिएगा। तो बस सालन ग्रेवी नहीं बनाइएगा, अगर ग्रेवी बनाएंगे तो ब्लैक हो जाएगी। अब तो इसमें ब्लैक नहीं होता, शुरू शुरू में बहुत काला हो जाता था खाना, अब नहीं इसमें होता क्योंकि इतनी बार यूज़ हो चुकी है। कुछ भी बनाते हैं, हाँ ये रहता है अगर ओवरनाइट इसमें छोड़ देते हैं तो ये अपना आयरन अपना रिलीज़ कर देती है, मतलब जो कालापन है। तो चलिए इसमें तेल डालते हैं, बिस्मिल्लाह। और ज़्यादा ऑयल में खाना नहीं बना रहे हैं, बहुत लाइट सब्ज़ी होना चाहिए। जब हेल्दी बना रहे हैं तो फिर ज़्यादा उसमें फैटी चीज़ें नहीं ऐड करना है हमको। तेल हो जाएगा तो प्याज, जीरा, सूखी मिर्ची इसमें भी ऐड करेंगे, सेम मसाले। उधर मेरे उस साइड पालक बन रही है। तो अभी हम नमाज़ पढ़ के डायरेक्ट चले आते किचन में। अभी हमने सूरह मुल्क की तिलावत नहीं की थी। इसको सारी सब्जियां बघारते हैं, उसके बाद हम जाएंगे सूरह मुल्क हमको पढ़ना है। में थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, पालक अच्छी खासी मतलब बैठ चुकी नीचे। इधर तेल हो गया, अब इसमें हम ज़ीरा, सूखी मिर्ची, बहुत वाइट आता है लाइटिंग की वजह से है, अभी दिखाते हैं। आया वाइट ही आ रहा है। ओए भाई साहब आ जाओ। चलिए ठीक है डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और वेज थाली तो बहुत सारी सब्जियों से बनती है, हमें भी पता है बहुत सारी इसमें चीज़ें होती है। अगर ओरिजिनल वेज थाली आप बनाएं तो कभी इंशाल्लाह हो सका तो ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। बस सारी सब्जियां अवेलेबल रहना चाहिए, मिक्स वेज तो होना ही चाहिए। और कई तरह की दाल होती हैं, रायते होते हैं, डिफरेंट सैलेड होता है, चटनी होती बहुत तरह की, पापड़ होता है, अचार होता है अलग अलग वैरायटी का, 2-3 तरह की रोटियां होती है, साथ में स्टीम राइस भी होता है, लस्सी भी होती है, छाछ लस्सी दोनों चीज़ रख सकते हैं। और ये 2-3 स्वीट्स होती हैं। तो है ना परफेक्ट, हमने बताया ना इसी तरह से वेज थाली होती है ना। तो चलिए कभी इंशाल्लाह हो सका तो बनाएंगे इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा प्याज हो जाए उसके बाद हम आलू अपने छोटे छोटे पीसेस में हमने बहुत कट करके रखे थे। अरे ला ये सफ़ेदी गोरापन कहाँ जाएगा, ज़्यादा फ्लेश आ जाती वहाँ पे। तो ये छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से आलू काटे थे, छोटे छोटे शेप में, समोसे वाले इसको आलू बोलते हैं। मेरे पापा तो इसी तरह कटवाते हैं, इतने और छोटे छोटे, मतलब बनाओ फूटे ना, मगर वो उनको एक वो रहता है। समोसे वाली आलू की सब्ज़ी और पूड़ी उनका फेवरेट है, अगर खाते नहीं बस 1-2 पूड़ी खाते, मेरे घर में बहुत बनती है। तो चलिए इसको बनाने का तरीका बताते हैं कैसे हम बनाते हैं। तो प्याज हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे समोसे वाले आलू। बिस्मिल्लाह। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। आवाज़ बहुत चुट की आ रही है। थोड़े फ्राई कर लेंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। को एक बार हम चला लेते हैं, इस तरह से मिक्स कर लेंगे। पालक में पानी बहुत है तो इसको हाई फ्लेम पर ही पकाना है। और इसमें मिर्च, अब कुछ भी मसाले नहीं जाएंगे। आलू अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम ये चटनी बना लेते हैं। तो देखिए चटनी ट्रांसफ़र कर ली एक प्लेट में, आपको दिख रहा है इधर, और देख लीजिए। तो चटनी हमने ट्रांसफ़र कर ली प्लेट में और इस पर थोड़ा सा प्याज डालेंगे, ये वाली चटनी मेरी, और थोड़ी सी धनिया डालेंगे और डालेंगे थोड़ा सा कच्चा तेल। जी बस यही चटनी में टेस्ट है, जो देसी खानों में जायका है और टेस्ट है वो कहीं कोई भी रेस्टोरेंट के खाने में और चिकन मटन में नहीं है कि नहीं? रियल 100% राइट है ये बात। तो बस इसी तरह से ये वाली चटनी अगर आप बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे आप इसको बना के फ्रीज़ में भी रख सकते हैं। आजकल तो फ्रीज़ में रखने की ज़रूरत नहीं है, मगर गर्मियों में बना के फ्रीज़ में रख सकते हैं। कच्चे तेल वाली चटनी लहसुन मिर्ची की बहुत अच्छी रहती है। और हम लोगों के यहाँ गांव या शहर, बहुत से लोग शहरों में भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि शहर वाले नहीं खाते हैं, उनकी भी फेवरेट रहती है।
तो चलिए चटनी हो गई रेडी। देखिए बहुत टेस्टी सी चटनी, चावल रोटी के साथ खाइए, मज़ा एंजॉय करिए। तो इस साइड मेरे आलू भी अच्छे से हो रहे हैं, उसमें हम मसाला डालने का टाइम आ गया है। आलू हो चुके हैं, अब इसमें मसाले डालेंगे अपने, आपको दिखा के डालेंगे। इसी तरह हमने पीछे नहीं डाला कि क्या फ़ायदा, जब रेसिपी दे ही रहे हैं। तो मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है 1 चम्मच, 2 चम्मच धनिया डाली, आधा चम्मच हल्दी, आधा मिर्ची डाली, पिसी मिर्ची है। और नमक नहीं डाला था ना, तब नमक भी डालेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, नमक मिर्ची भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मगर धनिया और हल्दी ज़रूर डालिएगा। फिर ये आलू की शान देखिएगा कि आपको अगर लगे ना समोसे वाले आलू या बावर्ची वाले आलू तो बताइएगा। अभी इसमें 1-2 चीज़ें और जाएंगी। आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें, और टमाटर का यूज़ हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं इसमें, टमाटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। बस इसी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और पकने देंगे स्लो आंच पे। को हमने दम पे रख दिया था और इतना टेस्टी सा सैलेड कट कर लिया है। और मिक्स वाला बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है ये वाला मिक्स वाला सैलेड। बहुत बारीक बारीक देखिए सब्जियां काट ली हैं, गाजर, मूली, टमाटर, प्याज, धनिया। तो ये भी मिक्स नहीं किया है, इसमें नमक डालेंगे सेंधा, और थोड़ी सी ये गाजर और ये है तो एक्स्ट्रा इसके साथ में ये भी मतलब ये मिक्स करेंगे, ये साइडों में रख देंगे। तो चलिए ये सैलेड हो गया तैयार। नमक बाद में, क्योंकि पानी छूटने लगता है ना उसमें से। तो अभी ये सब साइड में करते हैं और फटाफट से रोटियों की तैयारी करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत हो जाएगा। अभी सब्ज़ी बस 5 मिनट और लगेंगे सब्ज़ी बनने में, तो इतनी देर में हम रोटियां भी बना लेंगे। तो यही अपना कपड़ा बिछा लेंगे इस पर, इस वजह से क्योंकि आटा ना गिरे। और रोटियों के लिए तवा बस चढ़ा के हम जा रहे हैं, अपने सूरह मुल्क की तिलावत करके आए, उसके बाद हम रोटियाँ बनाएंगे। क्योंकि तवा चढ़ाने टाइम लगेगा हीट होने में, 10 मिनट में होगा, 10 मिनट में हम आ जाएंगे। स्लो आंच पे रखेंगे इसको, रोटियों के तवे को। तो सब्ज़ी भी, और इसमें पानी छूट रहा है, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना ये वाले आलू में। उधर पालक भी बन गई है, डनी हो गई है समझ लीजिए, बस रोटियां बाकी रह गई हैं। तो चलिए पढ़ के आते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आ गए हम, भागते भागते आए हैं कि सब्ज़ी चढ़ा के गए हैं, तवा चढ़ा के गए हैं। और मगर हाँ पढ़ लिया, जल्दी जल्दी फटाफट से पढ़ा, हो गए लाल लाल। हमको इसी तरह चाहिए थे, बहुत चुरचुरे, आहा हद। तो चलिए साइड करते हैं, फटाफट से रोटियां बनाते हैं। आप कहेंगे अरे अधूरी रेसिपी धनिया मिर्च हल्दी से, नहीं, मेन चीज़ इसमें जा रही है फाइनली कस्तूरी मेथी, और यही से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और थोड़ी सी धनिया। तो देखिए हो गई ना ज़बरदस्ती। और खुशबू तो इसकी आप फील नहीं कर सकते, बनाइएगा तब फील करिएगा, पहले बनाइए तो सिर्फ यहीं तक देख के सीमित रह जाती है रेसिपी हमारी, आप लोग ट्राई नहीं करते हैं। तो हो गई ना ठेले वाली, क्या बोलते हैं उसको, बावर्ची वाली सब्जी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह से, आपको करीब से देख, इस तरह लाइटिंग से थोड़ा सा आपको कम अच्छा दिख रहा होगा, मगर बहुत ही अच्छी है। कहिएगा कि अपनी बनाई हुई चीज़ की तारीफ़ करते हैं, जब चीज़ अच्छी होती तो अपनी भी चीज़ मतलब, और दूसरों की भी अच्छी बनाने का तरीका अगर अच्छा होता है तो दुश्मन की भी चीज़ अच्छी लगती है। अब पता नहीं हमने क्या कहा है और लोग क्या समझे, मतलब जब दिल से अच्छा कहो किसी को तो वो अच्छी लगती है। तो रोटियां बनाना स्टार्ट करते हैं। गरम पटरा हटा ही दिया, जब देसी कहा तो देसी तरीके से ही बनेगी रोटी। आप कड़वा तेल ले लिया हाथ में, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा लगा लेंगे, रिफाइंड मत लीजिएगा भाई, वो भी देसी आ जाएगा। तो एक लोई लेंगे बड़ी सी, बिस्मिल्लाह करेंगे और इस तरह से इसको बांध लेंगे लोई को, और हाथों से इस तरह से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। माँ के हाथों वाली रोटियाँ इसी तरह की तो होती थी, इसी तरह की होती थी, उस तरह का जायका नहीं दे पाएंगे भाई। बस हाँ हम भी हम माँ हैं मगर वो जो मेरी माँ के हाथों वाला जायका है और सबकी माँ के हाथों वाला जायका है, वो सबकी माँ के हाथों में ही मिलेगा। तो बढ़ गई रोटी माशाल्लाह से, ये देखिए हो गई रोटी ना। तो पालक मेथी की रोटी तैयार है, तवे पे डालेंगे और करीब से दिखाते हैं, और फटाफट से ऑफ कैमरा सारी रोटियां बनाते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी होती चली जा रही है। इसको कंप्लीट करना क्योंकि ये सुबह का व्लॉग है और इसको इसमें कंप्लीट करना है हमको। तो एक साइड से हो जाएगी, फिर इस तरह से टर्न कर देंगे और सेकेंगे। ना कितनी डिलीशियस रोटी हो रही, दूसरी भी रोटी इस तरह से हम बना लेंगे। और अब तो बज रहे हैं 8:30 करीब। अभी हम पढ़ने गए थे, तब पढ़ने होमवर्क करने मतलब वहाँ पढ़ने गए थे पंचपुरा, तब हमने देखा था कि 8:30 हो रहे हैं।
तो इसी तरह से कि रोटियां बनाते जाएंगे और सेकते जाएंगे। पतली पतली बनाएंगे, ज़्यादा मोटी अच्छी नहीं लगती, मतलब ठंडी होने के बाद नहीं अच्छी लगती। देखिए इस तरह से इसको हम सेक लेंगे, हर साइड से कच्ची भी ना रहे। और उस साइड देखिए दूसरी रोटी चढ़ी हुई है, तो आप इस तरह से सेक सकते हो। जाली आती है ना, वो जाली भी ले सकते हैं सेकने के लिए, मगर जलने नहीं देना है, जलने से टेस्ट ख़राब हो जाता है किसी भी चीज़ का। जला हुआ खाना भी नहीं चाहिए। हमारे हुजूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने मना किया है कि जला हुआ मत खाओ, जला के मत खाओ और जलता हुआ मत खाओ, यानी कि गरम गरम खाना ना खाओ। और जला हुआ मतलब जला हुआ खुरचन वो ना खाओ, और जला के ना खाओ। जला के इसलिए मना किया है कि आप अच्छा खाएं और किसी को जलाएं, इस तरह से वो भी खाना मना किया, सख्त मना है। तो ये ली रोटी हो गई, अब तीसरी हम बनाते हैं। सारी रोटियां हमारी बन चुकी है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, बहुत दिनों से आप लोगों को इनवाइट नहीं किया है। और ये देखिए हमारा टेस्टी सा लंच मतलब डिनर है। और ये पालक की सब्ज़ी देखिए कितनी अच्छी सूखी सूखी सी बनी है। तो अब सारी चीज़ें हो गई हैं रेडी, तो अब ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देंगे, इसलिए क्योंकि ब्लॉग एंड कर दे। अभी हमें रोटियों में बहुत टाइम लगेगा। ये देखिए अभी इतनी सारी रोटियाँ, तो हमें करीब आधा घंटे से ऊपर 1 घंटा, क्योंकि स्लो स्लो सेकनी रहती, कच्ची भी ना रहे। हमको टाइम लगा क्योंकि स्लो हमको सेकना रहता है, तो बैटरी भी इसमें बहुत कम बची है। तो हमने सोचा ब्लॉग का एंड ही कर देते हैं। ब्लॉग हो गया कंप्लीट, क्योंकि सुबह से बना है और आधा मतलब पूरा तो इतनी टाइम हुआ, सुबह तो अधूरा था। तो चलिए फिर। अरे अशरा यहाँ पे आई थी, उन्होंने धक्का उनका लग गया, वो आई थी खाना लेने, भूखी हैं। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। ये टेस्टी सा जो डिनर लंच ब्रेकफास्ट जो भी समझिए हेल्थी सा खाना थाल, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। हमने बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत अच्छा बना है। तो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, दुआ में याद रखिएगा, रेसिपी सारी ट्राई करा करें, बेस्ट अपना देते हैं हम। तो चलिए फिर अल्लाह हाफिज़। और सारी सब्जियों के